आज हमारे पास पटनम एग्ज़ाम से एक मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है जिसको कि हमें बिना कैलकुलस की मदद के सॉल्व करना है। क्वेश्चन है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ u माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 माइनस यू स्क्वायर माइनस 9/v होल स्क्वायर फॉर u ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन रूट 2 एंड u v ग्रेटर देन 0। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन पे एक बार फिर से नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे मेन चीज़ जो है ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या चीज़, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। ठीक है, तो जिस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, अगर इस चीज़ को अगर समझने की कोशिश करें तो ये जो एक स्ट्रक्चर है वो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इनिशियल चैप्टर है, पॉइंट्स का बीच का डिस्टेंस, उसके फॉर्मूले के जैसा ये सिमिलर सा दिख रहा है। तो वहाँ पे डिस्टेंस क्या होता था हमारे पास, फार्मूला स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर दो पॉइंट हमारे पास a x1 y1 और यहाँ पे दूसरा पॉइंट b x2 y2 अगर होता था तो ये फॉर्मूला होता था हमारे पास। तो यहाँ पे अगर सिमिलर यहाँ पे देखा जाए तो ये u क्या है x1, ये क्या हो गया x2, ये y1 और ये क्या हो गया y2। तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर है किसी दो पॉइंट के बीच का। तो ये अगर पॉइंट को अगर हम इसको लिखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा u अंडर रूट 2 माइनस यू स्क्वायर एक पॉइंट हो जाएगा एंड दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा v 9/v। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे दो पॉइंट है लेकिन अब ये पॉइंट ये कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे y जो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है वो x के टर्म्स में है। तो ये मतलब किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, किसी कर्व पे लाई कर रहे हैं, उसको सॉल्व करें अगर तो ये u को x और इसको y लेते हैं तो ये हो जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू दिस इज 9/x। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 और यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 9। तो यहाँ पे एक्स वाई पे कंडीशन क्या होगा, वाई पे कंडीशन पॉजिटिव और एक्स से पहले ही लगा हुआ है कि यू क्या होना चाहिए, यू 0 और रूट 2, यानी कि यहाँ पे जो एक्स है 0 से रूट 2 के बीच में होना चाहिए। तो ये हो गया एक्स लेस देन रूट 2 एंड ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा क्योंकि वाई एक्स जो है यहाँ पे एज नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज 9/v क्या होगा 9/x डिफाइन नहीं होगा एंड सिमिलर वे में y भी क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ग्राफ को समझते हैं यहाँ पे कि चूँकि ये सर्कल का इक्वेशन दे रहा है लेकिन सर्कल में एक्स वाई पे कंडीशन लगा हुआ है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं अगर तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये एक सर्कल हो गया हमारे पास। ठीक है, ये अंडर रूट 2 रेडियस का हो गया। अब इसमें जो है कि एक्स पे कंडीशन है कि 0 से रूट, यानी कि यहाँ से यहाँ इसके बीच में ही हमारा ग्राफ होना चाहिए, इसके और इसके बीच में। ठीक है, ये इस लाइन और इस लाइन के बीच में y ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि y जो ग्राफ है वो क्या होना चाहिए, इसके एबव होना चाहिए। तो ये जो ग्राफ हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये और यहाँ से ये पार्ट और यहाँ से ये, यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं लिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे x क्या है 0 से रूट 2 है यहाँ पे और y भी ग्रेटर देन 0 है तो एंड पॉइंट नहीं लिया हुआ है। एक्स वाई इक्वल टू 9 है तो यहाँ पर इस पार्ट के लिए ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, ये हमें मालूम ही है। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करके यानी कि पहला जो पॉइंट है वो इस पे लाई कर रहा है और दूसरा पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। ठीक है, और इन दोनों के बीच कर्व के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, ये यहाँ से ये हो गया हमारे पास पहला कर्व और दूसरे कर्व के लिए हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास दो कर्व हो गए और यहाँ से इस तरह का भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हैं यहाँ पे कि जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो इस ब्रांच से और इसके बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ओके। अब दूसरा चीज़ में ये है कि दो कर्व के बीच में मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस कब क्या करता है, अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल, वो लाइन जो कि दोनों कर्व पे क्या हो नॉर्मल हो उसी के अलोंग मिनिमम या मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक। तो अब मिनिमम मैक्सिमम के लिए हम नॉर्मल चाहिए। अब यहाँ पे कोई भी नॉर्मल अगर इस सर्कल पे लेते हैं वो हमेशा कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन एवरी रेडियस इज नॉर्मल टू द सर्कल। तो यहाँ पर हर एक लाइन ड्रॉप अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी लाइन इस पे नॉर्मल होगी जो कि ओरिजिन से पास करिए, वो लाइन मिल जाएगी तो हमें काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यानी कि ओके, अब मान लो कि अगर ये पॉइंट अगर यहाँ पर है, यहाँ से ये मिनिमम डिस्टेंस दे रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज, तो ये डिस्टेंस तो हमेशा कहीं भी आप पॉइंट हो, अगर यहाँ पे भी वो पॉइंट है तो आप इसको लेंगे तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट ही है। तो हमें निकालना कौन सा, ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस जहाँ भी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा हो। तो अगर हम इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस निकालें, यानी कि इस ओरिजिन से इस कर्व का
मिनिमम डिस्टेंस निकाल लें और उसमें ये सबट्रैक्ट कर दें तो मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव अब यही है कि इस कर्व का इससे मिनिमम डिस्टेंस निकाल लें और फिर ये सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें सर्कल और इस कर्व के बीच का मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मान लेते हैं कि पहले सपोज कि ए कॉमा बी ये मान लेते हैं एक पॉइंट है यहाँ पे और ए कॉमा बी पॉइंट है, जिसका मतलब ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। अब ए कॉमा बी का इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब मान लेते हैं अगर ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ए एम ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पर अप्लाई AMGM। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से कह सकते हो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू 18, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 18 व्हेन ए इक्वल टू बी। तो अगर ए इक्वल टू बी पॉसिबल है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की लिस्ट वैल्यू कितनी होगी 18। तो ए इक्वल टू बी क्या पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। जब आप पुट करोगे आप यहाँ पे तो a इंटू ए इक्वल टू 9 ए इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो यहाँ पे a और प्लस माइनस 3 तो यहाँ पे a 3 और ले सकते हैं आप, यानी कि b क्या हो जाएगा अगर a इक्वल टू 3 लेते हैं तो b इक्वल टू 3, a इक्वल टू माइनस 3 तो b इक्वल टू माइनस 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास आ गया कि इसका लीस्ट डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 18 है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो यहाँ पे r मिनिमम कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 18, और यहाँ पे जो हमारे ओरिजिनल निकालना है लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व, ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकालना हमें, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 18 माइनस रेडियस ऑफ सर्कल अंडर रूट 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 रूट 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पूरा का पूरा सोल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू।